हेलो सलाम नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट आरजे अभिलाष ठाकुर जुड़ चुका हूं आपके साथ एक नई सी कहानी लिए। इस उम्मीद के साथ कि ये कहानी आपको बड़ी पसंद आएगी, इसकी शुरुआत करता हूं। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका इकलौता बेटा अपने कॉलेज के फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस में लगा हुआ था। एक दिन बेटा पिताजी के रूम में जाता है और उनसे कहता है कि पापा, हो सकता है इस साल मैं फर्स्ट आऊँ। अगर मैं फर्स्ट आया तो आप मुझे स्पोर्ट्स कार दिलाओगे। पिताजी मुस्कुरा के कहते हैं कि हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल, क्यों नहीं। खैर, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए ये बात उनके लिए कोई बड़ी भी नहीं थी। मगर जैसे ही बच्चा ये शब्द सुनता है वो बड़ा खुश हो जाता है और वो कड़ी मेहनत से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग जाता है। एग्ज़ाम्स खत्म होते हैं, रिजल्ट का दिन आता है। चिराग पूरे कॉलेज में फर्स्ट आता है। उसे इतनी खुशी थी फर्स्ट आने की कि एक मिनट, नहीं, उसे इतनी खुशी थी स्पोर्ट्स कार मिलने की कि वो कॉलेज से ही पिताजी को फ़ोन करता है और कहता है कि पापा, मैं पूरे कॉलेज में फर्स्ट आया हूँ और जैसे कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था, मेरी स्पोर्ट्स कार की चाबियां तैयार रखिएगा, मैं घर आ रहा हूँ। चिराग घर पहुँचता है, घर के बाहर देखता है कि कहीं भी स्पोर्ट्स कार खड़ी उसे दिखती नहीं, तो वो थोड़ा मायूस हो जाता है। वो अंदर जाता है, पिताजी से मिलता है। पिताजी उसे गले से लगा लेते हैं, वो उसे बड़ी बधाई देते हैं, वो बड़ा आशीर्वाद देते हैं, वो बड़ा खुश होते हैं और एक गिफ्ट रैप किया हुआ उसके हाथ में थमा देते हैं। उसे लगता है कि पक्का इसके अंदर स्पोर्ट्स कार की चाबी और बिल होगा और वो अपने रूम में जाता है और वो गिफ्ट ट्रैप को खोलता है तो देखता है कि उसमें रामायण की किताब थी। जी हाँ, उस किताब पे सोने से अक्षरों में लिखा हुआ था रामायण। वो ये देख के इतना गुस्सा होता है पिताजी पे, वो इतना हताश हो जाता है कि वो एक पेपर पे पेन से लिखना शुरू करता है कि पापा, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं घर छोड़कर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आपने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया। आपने मुझे वादा किया था कि आप स्पोर्ट्स कार दोगे, आपने मुझे ये रामायण की किताब दी। पक्का इसके पीछे आपका कोई ना कोई राज ज़रूर छिपा होगा। मगर मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ और मैं घर तभी लौटूंगा जब मैं इतने पैसे कमा लूँगा कि मैं खुद अपने पैसों से वो स्पोर्ट्स कार खरीद पाऊँ, क्योंकि अब वापस इस घर में तो मैं उस स्पोर्ट्स कार में बैठ के ही आऊँगा। और वो लेटर रामायण की किताब में रख के, रामायण पिताजी के रूम में रख के, रात के अंधेरे में बेटा घर छोड़ जाता है। जैसे कि कहते हैं कि वक्त बड़ी तेज़ी से बीतता है, बीता भी। लड़का होनहार था तो उसने बड़ी जल्दी खूब पैसा बना लिया। उसने शादी भी कर ली और ऐशो आराम से जीने लगा। उसे कभी कभी पिताजी की बहुत याद आती थी, मगर ये दिल का दर्द स्पोर्ट्स कार नहीं मिलने वाला उसे तिलमिला सा देता था। खैर, एक दिन उसने आखिरकार स्पोर्ट्स कार खरीद भी ली। कुछ दिनों बाद उसे पिताजी की बड़ी बहुत तेज़ याद आई, तो उसने अब फ़ोन लगा ही लिया। और जैसे ही फ़ोन लगाया तो सामने से फ़ोन उसके नौकर हरि भाई ने उठाया। उसने कहा कि हरि भाई, पापा से बात कराओ। तो उन्होंने कहा कि बड़े साहब को तो स्वर्ग सिधारे 10 दिन हो गए, छोटे मालिक आप जल्दी घर आइए। इतने में चिराग के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। चिराग बड़ा हताश हो जाता है, उसकी आंखें नम सी पड़ जाती हैं। वो फिर भी अपने आप को संभालता है और घर की तरफ रवाना होता है। वो घर आता है, पिताजी के रूम में जाता है, उनकी तस्वीर उठा के सीने से लगाता है और उसके सिर्फ आंसू पिताजी से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ज़ुबान शांत थी। पीछे से हरि भाई आते हैं और ये देखते हैं तो कहते हैं कि ठीक इसी तरह बड़े मालिक ने भी आपकी फ़ोटो अपने सीने से लगा रखी थी और वो रो रहे थे और वो रोते रोते चल बसे। वो मुझे ये कह के गए कि कभी चिराग से बात हो पाए तो उसे ये कहना कि आके इस ज़मीन जायदाद संभाले, ये सब उसका ही तो है, उसे ही संभालना है। इतने में चिराग की नज़र उस रामायण की किताब पे जाती है जो पलंग के सिरहाने पड़ी थी। आखिर वो आखिरी गिफ्ट था जो उसके पिताजी ने उसे दिया था। वो उसे उठाता है, गले से लगाता है, चूम लेता है और जैसे ही खोलता है तो उसमें वो लेटर पड़ा था जो उसने अपने पिताजी के लिए लिखा था। उसमें उसके पिताजी ने उसके लिए लिखा होता है कि मेरे प्यारे बेटे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तुम दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करो, यही मेरा आशीर्वाद है। बस तुम्हें कुछ अच्छे संस्कार दे सकूँ, इस कारण मैं तुम्हें ये रामायण दे के जा रहा हूँ। और वो जैसे ही रामायण खोलता है पढ़ने के लिए, अचानक से उसमें से एक लिफाफा आके नीचे गिरता है। उस लिफाफे में स्पोर्ट्स कार की चाबी होती है और बिल होता है। जी हाँ दोस्तों, उसमें स्पोर्ट्स कार की चाबी होती है और बिल होता है जो उसके पिताजी ने उसके लिए खरीदी थी। उसके पिताजी उसको सरप्राइज़ देना चाहते थे, इस कारणवश उन्होंने कार तो खड़ी करवा दी थी गैराज में और चाबी रख दी थी रामायण की किताब में। वो ये देखते ही धड़ाम से गिर पड़ता है, वो रोता है, वो बिलखता है, वो पापा पापा चिल्लाता है। उस दिन उसे जो पूरा गुस्सा पापा पे आ रहा होता है, वो आज उससे ज़्यादा गुस्सा उसे खुद पे आ रहा होता है। अक्सर हम मनचाहा गिफ्ट हमारी मनचाही पैकिंग में न मिलने की वजह से हम उसे पाके भी खो देते हैं। भगवान भी हमें ऐसे बहुत से गिफ्ट देता है, मगर हम उसे हमारी मनचाही पैकिंग में न मिलने के कारण पाके भी खो देते हैं। तो ये इतनी सी थी कहानी जो थी आपको सुनानी।
इस उम्मीद के साथ कि कभी आप अपना गिफ्ट मनचाहा जो आप चाहते हैं अपनी मनचाही पैकिंग में न पाकर उसे खो न दे, इसी की उम्मीद करता हूँ। और अगर ऐसी घटना आपके साथ हो चुकी है तो इसका रियलाइजेशन पक्का आपको ये सुनने के बाद ज़रूर हो जाएगा, इसकी कामना करता हूँ। आप सुन रहे थे आरजे अभिलाष ठाकुर को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने का। धन्यवाद।